पावन कथा भी आप लोग हमारे वाजपेयी जी के द्वारा सुन रहे थे। अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री सरकार प्रभु श्री राम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। आप लोग पढ़ते मानस में एक एक रोए में एक एक ब्रह्मांड को धारण करने वाले ब्रह्मांडों के मालिक भगवान श्री राम सरकार प्रभु श्री राम धनुष का खंडन किया। एक बात बता दे हम आपको, भगवान श्री राम की महानता है क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम दीन बंधु हैं, दीनानाथ है, भक्त वत्सल है, करुणा बल वाले हैं, कृपा के सिंधु हैं, दीनों के नाथ है, दीनों के नाथ। भगवान दीनों के नाथ क्यों कहे गए? जब तक प्राणी दीन नहीं बनता है तब तक दीन बंधु की कृपा होने वाली नहीं। प्यारे दीन तो हमें बनना ही पड़ेगा। हम प्रमाण देंगे आपको, महाभारत से आप लीजिए प्रमाण। जब तक आप दीन नहीं बनेंगे तब तक इस ठाकुर की कृपा होने वाली नहीं। भगवान है दीन बंधु, तो जब अमीर बंधु नहीं है, दीन बंधु है। और जब परमात्मा दीन बंधु है तो इस ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्यारे प्यारे एक बात समझ लेना, ईश्वर का अंश अविनाशी है। अच्छा, कोई कहता परमात्मा निराकार है। भाई निराकार, अब तो मिशन सब चल रहे हैं। जिस मिशन में हम आप जाए हैं किसी को गुरु करने के लिए किसी मिशन में, तो ये थोड़ा ना कहेगा, वो यही कहेगा आइए आप हमसे जुड़िए, हम आपको परमात्मा का दर्शन करा दें, ये हमारे गुरु जी करा देंगे। भाई यही तो कहेगा। कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है साकार है। अब देखिए दो व्यक्ति बैठे, जैसे मान लीजिए हम ही दो लोग हैं, हम कहते निराकार, आप कहते हैं साकार। आप निराकार को मानेंगे या साकार को मानेंगे? अरे भाई, इन निराकार साकार के पीछे पड़े हो हम आप। जन्म जन्मी मुनि जातन कराही, अंतराम कही आवती नाही। अब आप जरा विचार करेंगे, एक कहता है निराकार, एक कहता है साकार। तो आप जैसा व्यक्ति आ गया तो निराकार वाले ने उस व्यक्ति को बोला, बड़ा ध्यान सुनिएगा, कहा भाई साहब एक मिनट। तो उसने पूछा क्या बात है? कहा जरा आप ये बताइए, हम कहते हैं परमात्मा साकार है, आप कहते हैं परमात्मा निराकार है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं आप इस ब्रह्म को, इस निराकार को निराकार मानते या साकार मानते? और वो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति, उसने अपनी गणित लगाई और कहा एक बात बताओ, आपका कहना क्या है? कहा निराकार। कहा आप क्या? अरे कहा साकार। उसने कहा घर का जाओ, ना निराकार है ना साकार है, परमात्मा बिल्कुल बेकार। एक ही मिनट में फैसला कह दिया। भगवान भी कहते हैं बिल्कुल बेकार है, हम बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन। प्यारे भाव की बात है। भगवान कहते जाकी रही भावना जैसी। अरे बिंदु जी ने तो कलम ही तोड़ दिया। भगवान ने स्वयं स्वीकार कर लिया, संतों के सामने, भक्तों के सामने, दीनों के सामने भगवान ने स्वयं कह दिया ना निराकार हूं ना मैं साकार हूं। तो लोगों ने पूछा, भक्तों ने पूछा आखिर आप हैं क्या? का भक्ति की भावना का तदाकार ना निराकार हूं। ना निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ, भक्ति की भावना का तदाकार हूँ।
जय हो। भक्ति की भावना का तदाकारो। और एक हमारे में बहुत बड़ी कमी है हो, भगवान कहते हैं। तो ठाकुर कहता कमी क्या है? गिर गया जो शरण, जो हमारी शरणागति में आ गया। गिर गया जो शरण ले लिया मैं वही, बस इसी के लिए मैं गुनहगार हूँ। गिर गया जो कोई, बस इसी के लिए मैं गुनहगार हूँ। भगवान कहता जो हमारी शरणागति में आ जाए, और जो शरणागति में आ जाता है तो ठाकुर कहता फिर हमारे उसके ऊपर दया नहीं कृपा हो जाती। और अगर अहंकार की भावना है, देखिए स्वाभिमान रखिए। अच्छा मान लीजिए स्वाभिमान भी नहीं रहा तो क्या रहा हो? स्वाभिमान अगर चरित्र ही चला गया तो आपके पास रह क्या गया? गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, दोहावली में, गिर से गिर के जो गिरा, गिरा एक ही बार, जो चरित्र से गिर गया बिगड़े जन। पूजा रूप की नहीं होती है प्यारे, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो। रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह का चरण भी सुंदर हो। सुंदरता किस बात की है प्यारे? देह का चरण भी सुंदर हो, सार्थक है तभी ये सुंदरता, जब मन का अंतःकरण भी सुंदर हो। ये है प्यारे सुंदरता, रूप की नहीं, शरीर की नहीं, सुंदरता तो आपके मन की है, आत्मा की है। और आत्मा मन ही सुंदर नहीं है तो आप भले कह दो हम सुंदर है, मानने वाली कोई बात नहीं। शास्त्र नहीं मानेगा, विद्वान नहीं मानेंगे। अरे विद्वान में नम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, वही संत है, वही विद्वान है। जरा आप देखिएगा, पांचों पांडव बैठे हुए हैं, सरलता नम्रता, पांचों पांडव बैठे हुए हैं, युद्ध की तैयारी हो रही है। तो दुर्योधन ने महाराज पितामह की उधर देखा और कहा बाबा आप बताओ क्या विजय हमारी होगी? हमारे तरफ वीर कोई कमजोर है? बाबा बोले वीर कमजोर नहीं है। कहा अब आप ही बता दो। तो पितामह ने कहा दुर्योधन से कि द्रोणी एक ही दंड में दो दल करे निदान। अरे काहे को आप चिंता करते? दुर्योधन से कहा आपके तरफ तो ऐसे ऐसे वीर हैं, पहले आप द्रोणी को रखिए। द्रोणी दोनों दंड में दोनों दलों को मारने में सक्षम है। अरे नाथ उठ करके खड़ा हो गया, बोला बस बाबा बस, विजय विजय हमारी है। तो वीर भीष्म पितामह के आंखों में आंसू आ गए, बोले सुनो तो ये तो हम तुम्हारी बात बता रहे, उधर सबका कह रहे हैं का, उधर तो सुनो। अरे अगर आपकी तरफ द्रोणी कही दंड दो दल करई निदान, तो पल बांधती अर्जुन बंधे छुई न दूजो। अर्जुन मन है छुए न दूजो धान। आपकी पलक लगने में अरे गांडीवधारी अर्जुन सबको मारने में सक्षम है। आप अपनी तरफ वीर समझ रहे, देखिए युद्ध नहीं हो रहा, ये तो खाली बातचीत चल रही हो, खाली बातचीत चल रही, बैठे हुए है। गजब हो गया प्यारे। तब तो देखा तो नौजवान 18 वर्ष का बालक तरकस गले में पड़ा है, हाथ में धनुया लिए हुए है, तरकस बाणों से भरा हुआ है।
वो दूर से ये बातें सुन रहा है, कौन कितने वीरों को मारेगा। और ठाकुर साहब गोविंद जी सामने बैठे मुस्कुरा रहे। उसने आकर के पहले गोविंद को, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। जय हो द्वारकाधीश की जय हो। अरे महाराज, लीला पुरुषोत्तम कहलाने वाले, स्वयं ब्रह्म कहलाने वाले, और आपके होते हुए ये वीरों का फैसला हो रहा है, कौन कितने वीरों को मारेगा। ए सूर सरदारों, वीरों, समाज वालों, अब हमारी बात सुनो। अगर भगवान कृष्ण का आदेश हो जाए या महाभारत एक ही मिनट, अब बहन कही दे, देखो 1 मिनट तो जो तेल लगाए बैठे रहा लड़ाईता है, वो छोटे 18 साल बालक देखा, यही कहां से आएंगे। और ये महाभारत का युद्ध 1 मिनट में हो जाएगा। और उसने ये भी दावा कर दिया, हे ब्रह्म कहलाने वाले कृष्ण, अगर हम अपने पे आ जाएं उसी समय के अंतर्गत तुम्हें भी मार देंगे। मार देगा ये भगवान को भी। अरे सन्नाटा। लेकिन ये है कौन प्यारे? भीम का विवाह आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिडम्बा के साथ में हुआ। उसके से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसकी शादी हुई मेरु कन्या के साथ में, जिसका पुत्र ये बर्बरीक है। अरे उसने कहा, महाराज आप आदेश कीजिए। बोला बर्बरी कृष्ण भगवान से, और मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा। लड़ूंगा लड़ाई मैं ऐसी प्रभु, किसी ने ना अब तक लड़ा होगा। भगवान मुस्कुराए। देखिए भगवान जान गए कि अहंकार में बोल रहा, आया तो शरणागति में, लेकिन ये अहंकार बोल रहा है। और भगवान का एक नाम है गर्वाहारी। भगवान मुस्कुरा। अरे भगवान का मुस्कुराने तो माया है प्यारे। भगवान ने कहा, आपके पास कोई प्रमाण है? बर्बरीक ने कहा, हाँ प्रमाण है। चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं चक्र त्रिशूल, चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु 3 ही बाण हैं। बाण पहला चलेगा और लगेगा पता कौन योद्धा के किस अंग में प्राण है। ये पहला बाण हम छोड़ेंगे, किसी को मारेगा नहीं। अच्छा हम अभी आपसे प्रश्न कर दें, भाई इतना बड़ा शरीर हमारा आपका है, इस शरीर में कहीं प्राण भी तो होंगे? बड़ा ध्यान सुनिएगा, इस शरीर में कहीं प्राणों का भी तो स्थान होगा। और प्यारे इस बड़े, इतने बड़े शरीर में मर्म स्थान में प्राण होते हैं। नासिका में हो सकते, आंख में हो सकते, उदर में हो सकते, चक्षु में हो सकते हैं, उदरता में हो सकते हैं, प्रभास्थान में हो सकते हैं। भगवान कृष्ण के प्राण कहाँ हैं? पैर के तलवे में। इसने कहा, सुनो महाराज, बाण दूजा अगर छोड़ दूंगा समर, तो ये सभी गिर पड़ेंगे, न उठ करके कोई भी खड़ा होगा। कोई चोट सीने पे खाई हुए, और कोई सर कटाए पड़ा होगा।
दूसरा। अरे कन्हैया ने पहला दूसरा के बाद छोड़ो और ये तीसरा बाण, भाई इसमें तो कोई खूबी होगी, आखिर ये किस लिए? उसने कहा सुनो महाराज, तीसरे बाण में ये चमत्कार है, चलने देगा किसी के न हथियार को, वादा है आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को रोक सकता है यमराज खेवार को। कितना कड़ा होगा और इस महाभारत की मैदान में और हमारा ही झंडा गड़ा होगा। कहो महाराज, बोलो बोलो, हे गोविंद बोलिए। पहला वाला चला हुआ, दूसरा वाला जो तीसरे वाला छोड़ दे। भगवान को तो मालूम है, भगवान सब जानते हैं कि वास्तव में ये वीर है। अच्छा, इसके ऊपर आशीर्वाद किसका है? इसके ऊपर आशीर्वाद है प्यारे माता जी का, दुर्गा मैया का आशीर्वाद है, कत्यायन माता का आशीर्वाद है। जो अभी आप कथा सुन रहे थे, पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभगवर मांगा, जो अभी आप सुन रहे थे, कोई साधारण वीर है? अरे जिसके ऊपर माँ की कृपा हो जाए, माँ अपना हाथ रख दे जिस बेटे के ऊपर, और इसकी पूजा जानते हो, इसकी पूजा वैसे जैसे दानवीर कर्ण की। एक बात समझ लेना आप, दानवीर कर्ण, भगवान सूर्य जब निकलते हैं लालिमा होती है, तो भगवान सूर्य के हाथ जोड़ करके एक पैर से खड़ा हो करके, और सूर्य पूरब से जब पश्चिम आ जाते हैं, किरणें लगती हैं सूर्य की, तब ध्यान टूटता है। ठीक उसी तरीके से इस बरबरी की पूजा है प्यारे, माँ का परम भक्त है। अरे माँ ने 3 बाण दिए हैं, माँ दुर्गा ने इसे 3 बाण, वो अवोक्त बाण है जो इसके तरकश में रखे हैं, जिसका प्रमाण दे रहा। बाण तो बहुत है, लेकिन इस महाभारत के लिए 3 ही बाण काफी है। भगवान ने कहा ये तो अभिमानी है, अभिमान में भरा हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने कहा वो 2 बाण मत चलाओ ना, पहले वाला चलाओ। ये है तो सब जान जाए, ये जो बैठे ना ने हम इतने वीर को मारेंगे, इतने वीर को मारेंगे चिल्ला रहे, छोड़ो पहला वाला बाण। बरबरी इतना सुनकर धनुष्तान कर, बाण पहला चला कर दिखाया वही, प्राण जिसके जहां थे वही वो गया, छू के उस अंग को लौट आया। अब बरबरी को आप जरा देखिएगा, उसने निकाला अपने तरकश से बाण, चढ़ाया धनुष के ऊपर,